डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, फाउंडर डॉल्फिन इंफ्रा, सर के लिए भी बहुत यहाँ पर तालियां हो जाए। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आए। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, डॉल्फिन इंफ्रा के संस्थापक, एक ऐसे व्यक्ति जो विचारों को साम्राज्य में और सपनों को विकास में बदल देते हैं। डॉल्फिन इंफ्रा की जब हम बात करते हैं सर, इस क्षेत्र के बारे में आपका अभी तक का कैसा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हेयर एंड आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी आप हैं तो हम हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉल्फिन इंफ्रा इज one of the company, we are more into technology, IT business, bringing AI, artificial intelligence in more into India. हाँ, लेकिन अगर डॉल्फिन इंफ्रा की यदि मैं बात करूं तो मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, हमें अगले चंद सालों में पहुंचने का, तो रियल एस्टेट मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार है। और क्लोज टू $1 ट्रिलियन the real estate sector can contribute to this dream. And Dolphin Infra, अभी हम गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं जिसमें अफोर्डेबल होम्स, अफोर्डेबल प्लॉट्स प्रस्तुत हैं लोगों के सामने। एंड वी आर डूइंग दैट विद डॉल्फिन। सर अगर रियल एस्टेट की भी हम बात करते हैं तो इसकी वृद्धि के बारे में आप क्या सोचते हैं, भविष्य आप कैसे देखते हैं? सी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुझे लगता है आज एज एन कंट्री और एज एन गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बहुत फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही रियल एस्टेट भी आता है। रियल एस्टेट ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्रोथ देता है, ऑल अराउंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देता है जब हम रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ की बात करते हैं। तो आई बिलीव दुनिया में सब कुछ पैदा किया जा सकता है, जमीन पैदा नहीं की जा सकती। और डिमांड एंड सप्लाई का गेम है साहब। मुझे लगता है कि आबादी बढ़ेगी लेकिन लैंड नहीं बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में ग्रोथ होना संभावित है। बिल्कुल, और हम देखते हैं क्योंकि आजकल हर सेक्टर में ग्रोथ तेजी के साथ हो रही है। जब हम बात अगर रियल एस्टेट की करें, हम बात डॉल्फिन इंफ्रा की करें, तो सर आपके विचार से सरकार को इस क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहिए, या अगर हम हेल्प के तौर पर देखें, आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ? वैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज जो कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी वो लेकर के आ चुकी है। रेरा ने बड़ा बदलाव किया है इस इंडस्ट्री में। जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो पीछे स्कैम्स हुए हैं, रेरा ने बायर्स को कॉन्फिडेंस दिया है और ट्रांसपेरेंसी दी है। और अभी जो नेशनल रियल एस्टेट कमीशन काउंसिल बन रहा है, ये और ज्यादा सशक्त करेगा इस क्षेत्र को। जी सर, अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं तो फिर आप ऐसे में भारत को कहां देखते हैं? मैं 1000% मोदी जी के सपने को पूरा होते हुए देखता हूं। 1000%। हर क्षेत्र में आज जिस तरीके से ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, हम मतलब जीवन भर हम आर्म्स इंपोर्ट करते हुए आए थे। नाउ पिछले 5 से 10 सालों के अंदर में वी आर द वन एशिया में जो सबसे तेजी से ग्रोथ एक्सपोर्ट का बने हैं, थैंक्स टू मोदी जी। और डेफिनेटली वी एज एन रियल एस्टेट में जो हम काम कर रहे हैं, तो वही जैसे सर ने बात की थी, हम उस सेतु में वो छोटी सी गिलहरी जो रेत डाल करके उस पुल में सहयोग कर रही हैं, मेरे जैसे बहुत सारे भाई, लगभग हम 10,000 लोग हैं मेरी कंपनी में, जो छोटा छोटा रेत हर रोज डालते हैं और काम कर रहे हैं मोदी जी के सपने की तरफ। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये सपना साकार हो रहा है। और सर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सेक्टर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप लोगों के हितों के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि समाज सेवा नजर आती है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ये समाज सेवा है। थैंक यू। मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, आप फाउंडर हैं डॉल्फिन इंफ्रा के, और आपको द यंग एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट के फील्ड में करता है भारत 24 सम्मानित।